नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 का एक और नया अपडेट लेकर आए हैं। आज यानी 17 अगस्त को इसरो ने दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर को डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर चंद्रयान की थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था, यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। दोस्तों, 22 दिन के सफ़र के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए थे। ये फायरिंग 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 18074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक इसका वीडियो बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ साफ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने अपनी पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 में 3 हिस्से हैं। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसका वजन 2148 किलोग्राम है। मिशन लाइफ की बात करेंगे, 3 से 6 महीने तक ये अपने मिशन में काम करेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 × 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। चंद्रमा की 100 × 100 किलोमीटर कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। सेकंड है विक्रम लैंडर। वजन है इसका 1726 यानी 1726 किलोग्राम। मिशन लाइफ की बात करेंगे, 14 अर्थ डेज, मतलब 14 दिनों तक ये जीवित रहेगा। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट प्रज्ञान रोवर के बारे में। इसका वजन 26 केजी है। मिशन लाइफ इसकी 14 अर्थ डेज रहने वाली है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा।